नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चालू किया जाए आज का सेशन देखने के साथ कि क्या पॉजिटिविटी आपके अंदर हम ला सकते हैं। तो कहा जाता है कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मणिना भूषितो सर्पः किमसो न भयंकर। और इसका मतलब होता है कि अगर एक दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या चली जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो बड़ा बेहतरीन इंसान बन चुका है, उससे दोस्ती की जाए, उसका फिर भी परित्याग ही किया जाता है, उसको छोड़ा ही जाता है। वैसे ही जैसे कि भले ही सांप के पास मणि होती है, पर वो भयंकर फिर भी होता है, वो कभी भी काट सकता है। तो चुनाव ठीक से करिए कि किधर रहना है, कहाँ नहीं रहना है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ जो कि विद्या भी रखे, बेहतरीन आपको मिलेगा उसका साथ। चालू करते हैं आज का सेशन और हमें आज जो पढ़ लेना चाहिए था अखबार में वो पहले ये है। बेस इफेक्ट्स बूस्टेड आईआईपी ग्रोथ टू 11.7% इन अक्टूबर। तो हम आपको यहाँ पे एक टर्म देना चाहते हैं कि बेस इफेक्ट क्या होता है। बेस इफेक्ट का मतलब है कि आप क्लास 10th में अगर 40% मार्क्स लेके आए और क्लास 12th में अगर आप उसको ले आए 80%, तो 40 से 80 में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है वो दिखाता है कि आपका पिछले साल हो सकता है 40 आया, इस साल 80 आ गया। पर अगर आप मान लीजिए क्लास 10th में 80 पाते हैं और क्लास 12th में 81 पाते हैं, तो ये डिफरेंस बड़ा कम दिखता है। तो यही बेस इफेक्ट है कि बेस अगर बहुत नीचे चला जाए और यहां से यहां अगर आप काउंट करेंगे तो लगेगा कितना बड़ा जंप आया है। पर अगर यहां से यहां चेंज करेंगे, आपने 7% से 8% कर दिया तो बहुत कम चेंज आएगा, और अगर आपने 2% से 8% कर दिया तो बहुत ज्यादा बेस इफेक्ट दिखता है। और यही कई बार त्रुटियां होती हैं, गलत मैसेज चला जाता है कुछ फैक्ट्स के द्वारा। तो जब कोरोना एपिसोड चल रहा था तो सारा कुछ निगेटिव ग्रोथ हो गया, और जब निगेटिव से हम जरा सा भी पॉजिटिव आए तो हमें लगा क्वांटम जंप है। पर वैसे ही आज अगर हम 6 से 7% चले जाते हैं तो बहुत बड़ा जंप नहीं दिखता है। अगला जो आज हम पढ़ते हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हमारा एआई समिट चालू हो चुका है न्यू दिल्ली में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट दिल्ली में चालू हो चुका है और इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसमें यह भी कहा कि क्यों ना हम लोग वाटर मार्किंग करें एआई की सारी चीजों का, जिससे पता चल सके कि कौन एआई मेड है और कौन रियलिटी है। फिलहाल जो डीप फेक का एपिसोड चला था काफी परेशान कर रहा है, वो आज तक परेशान कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि वाटर मार्किंग किया जा सकता है और एक एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बचाया जा सके, कैसे एआई को रेगुलेट किया जा सके। ये सारी चर्चाएं होंगी, 3 दिन का समिट है, देखते हैं इसका क्या आएगा रिजल्ट। तब तक आपसे एक प्रश्न पूछ ले, हम जरा बताइएगा तो कि एक कौन सा एआई के ऊपर डिक्लेरेशन हुआ था हाल ही में, जो कि पहला ऐसा इंटरनेशनल स्टेप कहा जाता है रेगुलेट करने को एआई को, और यूके में हुआ था। आपको हिंट दे देते हैं, आप नीचे कमेंट कर बताइए कि क्या नाम है उसका डिक्लेरेशन का। अगला हम सोशल इश्यूज से पढ़ना चाहेंगे। 74% इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021 और दैट्स स्टिल समथिंग दैट इज परसिस्टिंग। मान लीजिए आप 75% भारतीय अगर आज भी अपना ठीक से डाइट नहीं खरीद पा रहे तो उसके पीछे का रीजन क्या है। पहला रीजन है कि आपका अफोर्डेबिलिटी अभी भी नहीं आया। दूसरा रीजन है कि प्रोडक्शन कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तीसरा है कहीं ना कहीं इनकम ही अगर कम है तो कैसे कोई अफोर्ड करेगा। और ये सारी चीजें मिलकर हंगर को बढ़ावा देती हैं, अंडर नरिशमेंट को बढ़ावा देती हैं, जो हमें भारत में देखते हुए मिल रहा है। तो बहुत फिगर्स है यहाँ पे जो हमें चिंताजनक स्थिति में रखेंगे। हम लोग इसको जरूर पढ़ना चाहेंगे आज की क्या क्या है इसमें। शाह इंट्रोड्यूसेस रीड्राफ्टेड क्रिमिनल बिल्स इन लोकसभा। देखिए, ये गवर्नेंस का पार्ट वैसे तो है, पर हम इसको जानबूझ के अभी पूरा विस्तार रूप से नहीं पढ़ना चाहते। अभी बिल है, बिल के ऊपर क्या ही प्रश्न भी आता है। और बिल है, आप इसको पूरा बार बार देखेंगे, चेंज होता रहेगा, फिर देखेंगे फिर चेंज होगा। इससे बेहतर है हम आपको बस एहसास दिलाना चाहते हैं कि कुछ बदल रहा है। हमारा एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी सब में रीड्राफ्टिंग हो रही है। कैसे क्या आने वाला है वो हम लोग चर्चा करेंगे जब फाइनल आपके सामने आ जाएगा तब। राज्यसभा पासेस बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स। आपको बता दें आज तक हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं था जो गवर्न करता हो कि कौन नियुक्त होगा, कैसे नियुक्त होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक कमिटी बनेगी जिसमें खुद सीजेआई भी मेंबर रहेंगे। अब एक नया बिल लाया गया है जिसको पास कर दिया गया राज्यसभा द्वारा, और उसमें कहा जा रहा है सीजेआई नहीं रहेंगे, हम ही रहेंगे, हम ही नियुक्त करेंगे, हम एक कमिटी बनाएंगे, वो कमिटी ही रिकमेंड करेगी। तो कहीं ना कहीं वापस से सरकार की तरफ चीजें आ रही हैं, और इस कमेटी में कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक रहेंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नियुक्त फाइनल नाम जो होगा उसको घोषित करेंगे कि इसको नियुक्त किया जाना चाहिए, और प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगा देंगे। तो फिलहाल अभी यही चल रहा है, देखते हैं कि अभी क्या क्या इसमें बदलाव आता है। बिल है,
एक्ट जब बन जाएगा तब हम आपको बताएंगे इसकी डिटेल के बारे में। अभी बिल के तौर पे देखिए, इंडियाज एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर एक जबरदस्त फिनोमेना है, जियोफिजिकल फिनोमेना, जहां पे मानसून की सारी चीजें बदलती हुई दिखती हैं। उसका आना जाना, फॉल होना, बर्स्ट होना, सब कुछ अलग अलग दिखता है। वहीं पे पिछले एक, अगर देखा जाए 100 सालों का, अगर हम एक बात करें एक कॉरिडोर का या 100 सालों का गैप का बात करें, तो 1909 से लेकर 2009 तक का एक फैक्ट है कि एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, एक रास्ता है, उस रास्ते पे एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है या हुई है। अभी रास्ता वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा से लेके ये पूरा इधर वेस्ट तक जा रहा है, और इस कॉरिडोर में पूरा बरसात हुई है ठीक ठाक तरीके से। तो लोगों का यही मानना है जहां पे कुछ भी परमानेंट नहीं रह रहा है, वहां पे कॉरिडोर कैसे परमानेंट रह गया, यहाँ पे क्या रीजंस हो सकते हैं, आइए चर्चा करेंगे हम लोग यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, जहां हम और आप इसको विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप सभी का स्वागत रहेगा। अगर आप टेलीग्राम से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो चंद्रमौली SIR से आप जुड़ सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं बहुत चीजों का वहां पे भी। प्लस 8 साल हो चुके हैं, आपको बता दें अकेडमी के, बहुत बड़ा सफर रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हो रही है जो आपको देनी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके इसको रजिस्टर कर लीजिए, दे दीजिए। बहुत लोग दे रहे हैं, विश्वास मानिए बहुत लोग दे रहे हैं। आपका रैंक जब आएगा ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे और कहाँ पे अच्छा करना है। क्वेश्चंस बड़े बढ़िया बन रहे हैं और यहाँ पे जीतने को बहुत कुछ है। अपना कॉन्फिडेंस जीतिए और अपने आप को वापस से वही बहादुर बनाइए कि जाके पेपर देना है। इसके साथ ही बहादुरी में ऐड कर देंगे आपका मैकबुक, मोबाइल फोन, कुछ ऐसा चीज मिल गया आपको तो आपके लिए ही फायदा रहेगा। और टेस्ट देते रहना चाहिए हमेशा, हमारा मानना है। तो इसको अभी रजिस्टर कर लीजिए। 17 दिसंबर को 11 बजे, 17 दिसंबर 11 बजे होने वाला है, देख लीजिएगा। एंड वी हैव गॉट द टेस्ट सीरीज आल्सो लॉन्च्ड, प्लस वी हैव गॉट द ईएमआई फैसिलिटी विद अस। आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।